अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ईमान ज़ारा चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि हर जगह रमज़ान 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 चल रहा है, तो रमज़ान के लिए थोड़ी सी तैयारियां भी कर ली जाएं। तो मैंने सोचा ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वैसे ही बना लिया जाए, क्योंकि रमज़ान में जितना भी जल्दी काम हो जाए वैसे ही लेट हो जाता है इंसान। तो इसीलिए वर्किंग जो वुमेंस होती हैं उनके लिए वैसे बहुत देर हो जाती है जो जनाब। तो मैं ये कहती हूँ कि वर्किंग वुमेंस क्या हाउस वाइफ को भी ये चाहिए कि वो अपना हाफ़ काम जो है पहले से कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लगता है, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये है कि आपका रमज़ान अच्छे तरीके से गुजर जाए। मैं तो कहती हूँ कि पहले से काम कर लिया जाए ताकि जस्ट पकाना पड़े और अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा हम जिक्र कर सके, क्योंकि हमें एक साल में 30 रोज़े बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मिलता है, और हम अल्लाह ताला के अज़कार और उनकी इबादत में गुजार सके। क्योंकि ये छोटे छोटे काम करने से हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ या औरतें जो होती हैं ज़ोहर के बाद स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाती, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा कटिंग वगैरह की चीज़ें नहीं होती या नहीं की होती। तो इसलिए पहले हम भी इसी तरह ही करते थे कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर और 3 बजे तकरीबन 3 बजे हम शुरू हो जाते थे कि कटिंग करना। चलो जी ले आओ आलू प्याज वगैरह कटिंग कर लेते हैं, और फलाने पकोड़े बनाने हैं, फलानी चीज़ बनानी है, फलानी चीज़ बनानी है। तो जी अब कर लीजिए अपना काम आसान। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और छोटी मोटी सब्ज़ी वगैरह जो भी आपके पास है, आप इनकी कटिंग करके आप इनको फ्रीज़ कर लीजिए, क्योंकि फ्रीज़ की हुई, क्योंकि इनका जायका भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रीज़ हुई होती हैं, तो इनका जायका चेंज नहीं होगा। वो आपको फिर जो वर्किंग वुमेंस होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो टीचर्स वगैरह या जो भी कोई वर्किंग करती हैं उनके लिए अगर पेस्ट बना लेते हैं या कोई भी सब्ज़ी वगैरह अगर आप काट कर इस तरीके से, जैसे आज मैं इस व्लॉग में बताऊंगी आपको कैसे कटिंग करके ऐसे फ्रीज़ करके रख लेनी है, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे भी आम रूटीन में भी वर्किंग वुमेंस को चाहिए और हाउस वाइफ को भी चाहिए कि अपना काम जल्दी से जल्दी निपटाए और जल्दी से जल्दी जितना हांडी, क्योंकि खाना तो हर रोज़ बनाना होता है, सुबह और शाम या कुछ दिन में एक दफ़ा बना लेती हैं या कुछ दोनों टाइम बना लेती हैं। हर चीज़ का अपना अपना रोल होता है। तो मैंने यहाँ पे जो लहसुन अदरक का पेस्ट को कर लिया था ग्राइंड, उसे कर लिया, क्यूब्स बना लिए। क्यूब्स को अब मैंने किसी बाउल में निकाल के रख दिया, और ताकि इसको अच्छी तरीके से जम सके। और यहाँ पे मैंने क्यूब्स को निकाल कर किसी भी बैग में, मैंने अब फ्रोज़न बैग्स थे मेरे पास, लेकिन पहले मैंने सोचा कि इन क्यूब्स को मैं ना इस बॉक्स में डाल के उसको ढक कर रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि एटलीस्ट किसी से स्मेल वगैरह या कुछ चीज़ ऐसी नहीं होगी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सारे क्यूब्स, थोड़ा सा मुश्किल होते हैं क्योंकि आपको पता आइस निकालना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको बस थोड़ा सा थपा कर और बस निकाल लिया। और अब रेगुलर भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता है वैसे भी थोड़े से दिन पड़े हैं रमज़ान में, तकरीबन 10 से 15 मिनट तो पड़े ही हैं। वाइट कलर शापर जिप बैग वाले, वो आप मुझे उतार दें जल्दी से। चलो चढ़ जाओगी? हाँ, ऐसे देखो वाइट कलर के बैग्स होंगे ऊपर पर भी। यहाँ पर बच्ची, मेरी बेटी के पास ट्यूशन के लिए बच्ची आई थी, उसको मैंने चढ़ा दिया शेड के ऊपर, और मैंने कहा जिप बैग निकाल कर जी उतार दो। और जब मैंने देखे तो ये थे बहुत ही छोटे, क्योंकि इसमें तो आना कुछ नहीं था, इसलिए जी मैं ये देखी बिल्कुल इसका कुछ भी नहीं इसमें आ सकता। और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया वो लहसुन अदरक के पेस्ट के क्यूब्स जो बने हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि बाकी चीज़ें गाजरें वगैरह तो इसके अंदर आनी नहीं थी। इसलिए मैंने अब इन क्यूब्स को उस बॉक्स से निकाल कर इस जिप बैग में डाल दिए, क्योंकि ये छोटे थे इसलिए मैंने कहा है अब मंगवाने। पहले मैं इसी कश्मकश में थी कि मेरे पास पड़े हुए हैं जिप बैग चॉपर, तो इसमें मैं डाल के रख दूँगी, लेकिन जब देखा तो फिर मैंने कहा है अब इसमें, क्योंकि अब क्या करना, अब दोबारा मंगवाना और ये वो, बस मैंने कहा कि छोड़ो अब इसको। लेकिन मैंने कर लिया जी, अंदर से निकाल लिए शापर में जी मैंने अब डाल दी ये सब कुछ। बाकी जो चीज़ें रह गई थी उनको, गाजरें जैसे कि मैंने कर ली थी जी आपके सामने ही, गाजरों को धोया और धोकर इसके अलावा इनको सबसे पहले आपके सामने कल हम सब्ज़ी पहले ही ले आए थे, और क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्ज़ी थी कि मैंने कहा चलो रमज़ान प्रिपरेशन की थोड़ी सी तैयारी भी की जाएगी। उसके अलावा गाजर के थोड़े से इसको कद्दूकश, क्योंकि समोसे वगैरह बनाने के लिए या चाइनीज़ कोई चीज़ ऐसे बनाने के लिए गाजरों की ज़रूरत होती है, तो वो जब पेस्ट हुई पड़ी होती है ना, तो फिर जल्दी से बंदा कुछ भी बनाने में ना मुश्किल नहीं होती आसानी से। इससे यहाँ पर मैंने जी सारे गाजरों को धोकर अब एक जगह रख लिया था, और इसके अलावा इनको मैंने जब
तो यहाँ पर जी जनाब मैंने सारा गाजरों को जो इनका गाजरें वगैरह जो होती है ना वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती हैं और कच्ची बच्चों को भी खानी चाहिए। विटामिन सी पैदा करती हैं, खून भी पैदा होता है। तो वैसे भी बच्चे खाते रहते हैं, मेरे बच्चे तो वैसे ही ऑलरेडी फ्रिज में पड़ी होती हैं तो वैसे ही खा लेते हैं। तो मैंने कहा इसको तो क्यों ना थोड़ी सी मैंने नीचे रख दी थी और थोड़ी सी मैंने कहा इनको मैं रमज़ान की तैयारी करने के लिए। और आपको पता है वैसे भी जो बिज़ी वूमेंट्स होती हैं, आप मैंने तो व्लॉग भी बनाना था क्योंकि पहले व्लॉग बना लेती हूँ। और इसको मैंने जो है कटर की सूरत में इसके ऊपर से छिलके उतार लिए थे क्योंकि दूसरी तरीके से बस थोड़ा थोड़ा ही उतरता है, इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैंने उतारा है। और यहाँ पर मैंने इनको क्रश कर लिया है सारे ही गाजरों को। जब मैंने क्रश करने के क्योंकि मैंने रख लिया, इनको रखना था, फ्रीज़र करना था क्योंकि मैंने कहा हाफ़ काम आज हो जाएगा, हाफ़ कल हो जाएगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारा रमज़ान की तैयारी भी हो जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सी तैयारियां करनी है और आपके पास आपके लिए व्लॉग भी हम रोज़ाना ही मैं बनाती रहूँगी। और आपने ज़रूर व्लॉग को फुल वॉच करना है, मोटिवेशन देनी है, मुझे अपना अच्छा सा कमेंट देना है कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है। और दूसरे नंबर पर ये कि आप मेरे चैनल में अगर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह हमें मोटिवेशन मिलती है, आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है और हमारा हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाया करो, अच्छे से अच्छे दिल लगा कर आपके लिए वीडियो बनाया करें। बहुत मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब फैमिली के साथ, क्योंकि वैसे ही इधर उधर से अच्छा है कि आपके साथ बातें कर लिया जाए। और कुछ अगर एक दिन भी व्लॉग लेट हो जाता है तो मैं कहती हूँ कुछ चीज़ खोई खोई है या मेरी अटैचमेंट ख़त्म हो गया यूट्यूब से या क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आती। इस वजह से मैंने कहा चले आपसे बातें भी हो जाती है, ज़रा दिल भी बहल जाता है और अपना काम भी हो जाता है, सारे इंजाम दूसरे भी मोटिवेट लेते हैं इससे। तो ये शॉपिंग बैग आपसे मैंने अभी जिक्र किया था, ये शॉपिंग बैग जो है वो निकल आए छोटे, क्योंकि छोटी चीज़ें इसमें डालने की, जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था अब कि मिर्चें ग्राइंड करनी थी तो उसमें रख दी मैंने। फिर अब यहाँ पर चश्कों का टाइम नहीं था तो मैंने जुगाड़ी काम किया है, वो भी शॉपर मैंने ले लिया क्योंकि मेरे पास शॉपर्स होते रहते क्योंकि बच्चे दूध वगैरह की या कोई चीज़ वगैरह को शॉपर्स आम घरों में भी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको जी मैंने धोकर अच्छे तरीके से धोकर अब शॉपरों में डाल लिया है। अब इसका मैंने एक ही शॉपर बनाना है क्योंकि अब फ्रीज़र में भी इतनी जगह नहीं होती कि जब हर चीज़ बीच में रखी जाओ। आपको पता ही है 3 से 4 आइटम तो होते ही हैं सब्जियों के जो रखने होते हैं, जैसे कि बंद गोभी, शिमला और इसके अलावा जी गाजरें और भी थोड़ी बहुत चीज़, जैसे कि इसके अलावा पुदीना, धनिया, चटनी और जी लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी या टमाटर वैसे ही मैं सेव कर लेती हूँ फ्रीज़र को। जब पकाने होते हैं ना उनको जस्ट डोई मार कर तो उसको बस पका लिया जाता है और बस वो कूटे जाते हैं फिर डोई डंडे में। तो बस यही होता है। मैं ज़्यादातर जो टमाटर हो वैसे ही फ्रीज़ कर लेती हूँ, प्यूरी नहीं बनती, कभी बना भी लेती हूँ प्यूरी और कभी नहीं भी बनाती। जब टाइम मिलता है तो प्यूरी बना लेती हूँ, नहीं टाइम होता तो ऐसे बनाती हूँ। जैसे कि अब शिमला मिर्च है, इसको मैं अच्छे तरीके से काट कर छोटा छोटा करके और इनको मैं भी सेव कर लूँगी। अब आपने भी इसको अच्छी तरीके से धोकर और इसको काट कर और जैसे कि चकोर काटते हैं, जैसे भी आपके जो भी दिल करे, जैसे भी मोटा मोटा काटते हैं जैसे भी, क्योंकि हमें तो चाहिए होती है समोसे के लिए, इनके लिए मैं छोटा छोटा ही पतला पतला स्ट्रिप्स की सूरत में मैं काट लेती हूँ। अच्छा ये जो कुछ लोग होते हैं ये जो बीज होते हैं इसी के अंदर काट लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप भी बिल्कुल हरगिज़ से इसको ना यूज़ कीजिएगा, इसके वेस्ट कर दीजिएगा क्योंकि सेहत के लिए जो होती है जो चीज़ नहीं अच्छी होती तो आप बिल्कुल इंक्लूड ना कीजिएगा क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और बस यहाँ पे मैंने इनको बस मोटा मोटा क्योंकि फ्रीज़ करनी थी तो इतना भी बारीक मैंने स्ट्रिप्स में नहीं काटा, बस थोड़े से नॉर्मल तरीके से मैंने काट लिया था। और थोड़े से जो मैंने यहाँ पे आलू रखे थे कि मैंने कहा थोड़ी सी शिमला आलू भी बना लूँगी और थोड़े से यहाँ पे काट कर मैं फ्रीज़र कर दूँगी। इसीलिए जब आलू क्योंकि आलू के साथ ना आलू रोज़ाना की पता हर हांडी में पड़ जाता है, तो ये मैंने साथ में खाना बनाना था और इस यहाँ पर इधर मैंने इसको काट कर उसको फ्रीज़ कर दिया। इसके बाद मटर जो होते हैं, मटर ज़्यादा सारे लेकर आप उसको छील कर और उसको आप फ्रीज़र कर सकते हैं। जैसे ही कि मटर पुलाव बनाना हो या मटर गाजर आलू बना मिक्स सब्ज़ी बनानी हो, मटर आलू बनाने हो, आपके पास अगर ऑलरेडी मटर होते हैं छीले हुए तो आपको आसानी हो जाती है हांडी बनाने भी और 5 से 10 मिनट में हांडी आपकी तैयार हो
जाती हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर जी मैंने अब आपको पहले भी बताया था कि मेरी है जी क्यारी हमारी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अपना खालिस किस्म का जो होता है ना लहसुन की जो स्टिप्स होती हैं ग्रीन कलर की, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा होता है इसकी स्टिप्स, क्योंकि अभी कोई लहसुन तो लगा नहीं है। और यहाँ पर जी मेरे ससुर ने ग्रीनरी लगाई हुई है, तो यहाँ पर इसका ये खालिस उसकी खुशबू भी बहुत होती है। आप देखते होंगे कि बाज़ारों से जब लेते हैं ना हम लहसुन वगैरह, उसकी इतनी खुशबू भी नहीं होती, क्योंकि बहुत मरहलों से वो गुजर कर आया होता है, तो इसलिए उसकी ज़्यादा खुशबू भी नहीं होती। यहाँ पे ये ताज़ा पुदीना, क्योंकि रमज़ान में तो हमें अब इसको मुझे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये चले मैं फिर भी व्लॉग बनाना था तो मैंने आपको दिखानी थी वीडियो, तो इसीलिए मैंने व्लॉग भी बना लिया और साथ में आपको दिखा भी दिया कि यहाँ पे ताज़ा पुदीना जैसे रमज़ान आएगा ना, तो ताज़े से ताज़े पे मैं ना 1-2 दिन के लिए मैं कूट के रख लूँगी या ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख लूँगी और फ्रीज़र कर दूँगी। 2 से 3 दिन हमारी चटनी जो हम बना लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो मेरे हैं और मुझ समेत जो है वो केचप ज़्यादा यूज़ करते हैं निस्बत की चटनी की। चटनी मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं होती, चटनी पसंद होती है जी मेरे हस्बैंड को, वो खाते हैं और एक बेटा मेरा खाता है वो शौक़ से। मैंने धनिया पुदीना और यहाँ पर जी जो थी लहसुन की जो स्टिक्स थी वो मैंने यहाँ पे काट कर अच्छी तरीके से धो लिया और इनको मैंने काट कर और फिर मैंने इनको क्या किया, इनको यहाँ पर वैसे ही शॉपर में डाल कर और मैंने इनको कर दिया जी फ्रीज़। और साथ साथ अभी भी कुछ दिन हैं, जैसे कि कुछ दिन वैसे भी ऑलरेडी मैं रमज़ान से अलावा भी ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि वहाँ से मुझे बार बार जाना ना पड़े क्यारी में, और यहीं से मैं यूज़ करके और तो मैं हांडी अपनी तैयार कर लूँ। यहाँ पे जी मैंने अब यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से धोकर उसको मैंने ये अच्छे तरीके से जी मैंने रख लिया था। इसके पानी जो था मैंने कहा वेस्ट हो जाए, और इसको मैं फिर डाल दूँ शॉपर में और रख दूँ जी फ्रीज़र में। जैसे ही यहाँ पे पानी इसका खुश्क हुआ और मैंने जी इनको डाल दिया जी शॉपर्स में, और फिर यहाँ पर भी कम से कम ना 1 से 2 या 3 बार ज़रूर धोया करें, क्योंकि इसमें होती है जी क्रीच मट्टी वगैरह होती है, तो अगर 1 या 2 बार धोने से ना मट्टी बीच में रह जाती है। इसी तरह आप जी सरसों का साग हो गया, पालक मेथी जो भी चीज़ें होती हैं आप इसको अच्छे तरीके से धोकर काट कर और फ्रीज़ किया करें, क्योंकि ऐसे जो आप फ्रीज़ कर देते हो तो इसमें क्रीच वगैरह जो होती है रेत और मट्टी वगैरह होती है, उससे अगर आप ऐसे फ्रीज़ करते तो अच्छी तरीके से निकलती भी नहीं है। और इसीलिए जी मैंने यहाँ पर इसको कर लिया था किसी छाने या स्ट्रेनर पे आपने रख के इसके पानी जो है वो आपने निकाल लेना, अच्छे तरीके से खुश्क कर लें ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। और इसके बाद जी आपने कर लेना है किसी शॉपिंग बैग या जिप बैग में डालकर आपने कर लेना है जी फ्रीज़। तो यहाँ पर जी मैंने कर लिया थी शॉपर में डालकर इनके अपने अपने पोर्शन तो मैंने बनाए, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनानी थी और आपको दिखाना था, तो मैंने कर लिया था शॉपर में पैक। और यहाँ पे जी मैंने इसके वीडियो आपको पहले भी दिखाई थी। यहाँ पे मैंने धनिया जो मिर्चें थी ग्रीन कलर की, तो उसको कर लिया था ग्राइंड, और ग्राइंड करने के बाद मैंने किसी बॉक्स में यहाँ पे इसमें सेव कर लिया। इसके अलावा जी यहाँ पे चिकन वगैरह जो लेकर आए थे फिर वहाँ पर मैंने इनको करना था धोना था। और इसके अलावा जो ख़ास बात चिकन की, ये चिकन जी रमज़ान के लिए हम लेकर आए थे और कुछ, और फिर मैंने कहा कि इस पर यहीं पर इनके ना चिकन के पीसेस कर लिए जाए ना, तो जब फ्रीज़र हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, और वो फिर बड़ी बड़ी बोटियाँ मुझे पसंद नहीं होती। जब छोटे छोटे पीसेस किए जाए तो वो हर नवाले के साथ ना बंदा खा भी सकता है और अच्छा भी फील होता है और बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं। जब बड़ी बड़ी बोटियाँ तो प्लेट में भी नहीं अच्छी लगती है। दूसरे नंबर पे ये है कि जब मैं धोती हूँ ना चिकन को, धोने के साथ साथ मैं इनके पीसेस कर देती हूँ छोटे छोटे, और इनको मुख्तलिफ शॉपर्स में डाल के ना तो फिर इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि पकाने में भी आसानी हो, निकालने में भी आसानी हो। और जैसे कि मुझे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि एक पैकेट जो है वो हमें इनफ होता है, और वो मैं निकाल के तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे जो मैंने कलेजी पोटा जो कर लिया था अलहदा, मैंने कहा किसी भी नाश्ते में बच्चों को बना के दे दिए, क्योंकि बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अब चिकन को पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, 2 से 3 दफ़ा मैंने यहाँ पे वॉश किया। और एक साइड पे जी मोबाइल पकड़ा होता है और दूसरी साइड पे मैं जी व्लॉग बना रही होती हूँ, थोड़ी सा डिफ़िकल्ट होता है। और फिर मैं जब वीडियो बनाना होता है ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। जब 5 मिनट की वीडियो होती है वो आधे घंटे या घंटे में चली जाती है, क्योंकि 15 से 12 मिनट का व्लॉग होता है और वो फिर 2 घंटे के अंदर अंदर फिर वो ख़त्म
ख़त्म होता है, क्योंकि पहले बनाओ फिर स्टॉप फिर बनाओ, फिर बहुत से मरहलों में से गुजर कर ना तो हमें ये व्लॉग बनाना पड़ता। तो फिर प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लिया करें और शेयर ज़रूर फ्रेंड फैमिली के साथ किया करें, ताकि हमारी मेहनत भी ज़ाया ना हो और आप देखने वाले को भी अल्लाह बहुत लंबी ज़िंदगी दे। चले जी, यहाँ पर जी मैंने अब इनको कलेजी और जो इसके थे वो इनके पार्ट्स को अलहदा कर लिया, और जो मैंने चिकन्स थे उनके छोटे छोटे टुकड़ों में करके ना सबको अच्छे तरीके से धोकर, इसके अलावा इनको मैंने अपने अपने शॉपर्स में डालकर और फिर फ्रीज़ कर दिया। अच्छा, पता है क्या मुझे सबसे मुश्किल काम क्या होता है, मुझे लगता है मुझे ये मुश्किल काम लगता है कि इनको कैसे पार्ट्स इसके बनाए जाए और किसका कौन सा हिस्सा जो है वो मैं शॉपर में डाल के इनका सेव किया कर लूँ, क्योंकि जब मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में करती हूँ तो इसकी क्वांटिटी हो जाती है ज़्यादा, और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि इसके पीसेस मैंने लेग पीस कितने किस में डालने थे और कितने किस में डालने थे, यहाँ पे इस तरह की बोटी कितनी डालनी थी, उसमें कितनी डाली, इसमें कितनी डाली, ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। लेकिन चलें, बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि लेकिन बस हो जाता है, टाइम गुजर जाता है बस माशाल्लाह से। बस चलें जी, बस थोड़ा सा होता है डिफ़िकल्ट, तो होता है काम पहले से टाइम से पहले करना, लेकिन ये होता है कि 1 वीक या 2 वीक्स जो है वो इजी एक वुमेन के जो है वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो या जो भी वाइफ हो उनकी गुजर जाता है टाइम। तो इसलिए यहाँ पर जब मैंने शॉपिंग बैग्स में डालकर, शॉपर बैग नहीं थे, शॉपर थे जो जहाँ जो आम रूटीन में हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं वही शॉपर्स उनके मैंने बना लिए जी अलग-अलग पार्ट्स। ये भी तकरीबन बने थे 4 से 5 अदद बन गए थे, और जब थोड़ा छोटे सी बैग कोई पैकेट होते हैं ना तो वो मैं किस में इंक्लूड कर देती हूँ, मैं इन बच्चों के लिए ना नूडल्स वगैरह या कुछ चीज़ ऐसी बनानी हो तो मैं उनमें इंक्लूड कर लेती हूँ। माइक्रोनीस वगैरह बनाती हूँ ना बच्चों के, या पास्ता हो गया या कुछ ऐसे शामी कबाब हो गई, या उसमें इंक्लूड कर देती हूँ ताकि वो इजी से मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए बना दूँ। तो यहाँ पे जो मैंने कर लिया था फ्रीज़र में रख दिया था, और जी फिर आगे अगली तरफ बढ़ने लगे थे जी हम। यहाँ पर जी टमाटर मैंने इस तरह, आपको मैंने पहले ही बताया था, इस तरह मैंने अपने टमाटर्स की प्योरी नहीं बनाई थी और मैंने फुल टमाटर्स जो है मैंने कर लिए थे फ्रीज़। ये मैंने आइटम्स कर लिए थे जी, इनको मैंने कर लिया, किसी को ग्राइंड कर लिया था, किसी को क्रश कर लिया था और किसी को क्यूब्स में करके और किसी को छील कर टमाटर को। ये जी था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के तब नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।